हेलो एवरीवन। मैं रोहित। आज पिछले जो टॉपिक में हमारे छूटे हुए पार्ट थे जियोलॉजिकल सर्वे का, भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना का, इस भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम इस क्लास लेंगे। भूगर्भिक संरचना के बारे में क्लास लेंगे। इसमें आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसको फ्रेम कर देते हैं। फ्रेम करने के बाद अब फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इनका पहले परिचय देखेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का परिचय यानी भूगर्भिक संरचना का परिचय पहले देखेंगे, फिर इनका स्थलखंड, नामकरण या कालक्रम, नामकरण या कालक्रम, जो इनका भूगर्भिक संरचना का नामकरण, एक एक पीरियड का, एक एक कालक्रम का इतिहास धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इतिहास क्या, उनका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इतिहास पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और इनका विशेषता इनकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, परिचय, कालखंड, नामकरण या कालक्रम, विशेषता, ये पढ़ेंगे। पहले एक समराइज भी परिचय दे देते हैं आपको, फिर उसके बाद इसको एक एक डिटेल में कर करके आपको आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसका टॉपिक का नाम छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, परिचय आपको, चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे नहीं एट रैंडम बन गया। पहले बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए और बहुत सारे इसमें बहुत सारे इसमें कह सकते कि उत्पत्तियाँ हुई, उसका विनाश हुआ, फिर धीरे धीरे कालक्रम बढ़ते बढ़ते इनका इस आज की अवस्था में मुझे दिखाई देती है। इनके पीछे पहले हम जानते हैं कि अंगारा लैंड था, पेंजिया एक स्थलखंड का नाम था। पेंजिया एक सागर बहुत बड़ा भाई था, उसी स्थलखंड का नाम था वो अंगारा लैंड। पेंजिया का अंगारा लैंड था। पेंजिया का जब टूटा तो उससे हमारा अंगारा लैंड, अभी आप ध्यान रखिएगा इसको, आपको हो सकता है आप जो नहीं जानते होंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में उनको समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा हमारी पृथ्वी आज की अवस्था में कैसे है। ऐसा हमारे भारत का जो नक्शा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जो इन सब का नक्शा है, इन नक्शे का कैसे इनका
नक्शा इस तरीके से बना, इनका नक्शा कैसे इस तरीके से बना, इनके बारे में यहाँ पर आज डिटेल में जानेंगे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये दो भूखंड थे पैंजिया के ही। ये जो अंगारा लैंड था, इस अंगारा लैंड से आपका अंगारा लैंड से आपका उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, आपका इसके बाद आपका जो उत्तर अमेरिका के बाद यूरोप, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड और आपका ये जो पार्ट है अंगारा लैंड का भाग है। इसके बाद जो गोंडवाना लैंड है, इसमें साउथ अमेरिका, यूरेशिया, या हम कहें कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, इन सब का जो निर्माण है गोंडवाना लैंड से है। यहाँ पर आपका अंटार्कटिका भी आएगा। ठीक, ये जो देख रहे हो आप, अंगारा लैंड के भाग से इनका निर्माण हुआ और ये जो गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण हुआ। पहले पैंजिया था, पैंजिया से टूटा गोंडवाना और अंगारा, और गोंडवाना में अंगारा से टूटा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, गोंडवाना से टूटा साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब स्थल खंडों का निर्माण हुआ। ऐसे इतना कहने से आसान लग रहा है कि इनका निर्माण ऐसे होगा, ऐसा नहीं हुआ। ये एक तरीके से इनका कालक्रम था, इनका कह सकते हो आपकी, इनका निर्माण होने का बहुत लंबा प्रोसेस था, ऐसे अचानक नहीं हुआ। बहुत लाखों साल इसमें लगे हुए हैं। लाखों साल के बाद एक धीरे धीरे विस्थापित होकर करके जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया भारत का भाग था, कभी माना जाता है ये भारत के हिस्से का था। ऑस्ट्रेलिया वो आज दूर भाग में चला गया है। इस तरीके से जो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका माना जाता है एक भाग था। साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक भाग था। ये हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है। जो एशिया वाला भाग था, एशिया वाला भाग इसका था, एशिया, ठीक है। हाँ, और ये जो अफ्रीका वाला भाग इसका था। इन दोनों भाग ग्रीनलैंड से, गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण हुआ है। इनका बहुत लंबे प्रोसेस के बाद इनका एक दूसरे से अलग हुए हैं। जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये गोंडवाना का भाग है, लेकिन आज दोनों अलग हैं। कितनी दूर पे हैं? कई सौ किलोमीटर के, हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे हैं ये दोनों। ठीक, इनके विभाजन से इनका निर्माण हुआ।
इसी तरीके से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण किस कालक्रम, किस कालखंड के बीच हुआ। इसी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे हम। जिसका भूगर्भिक संरचना है ये इसी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ही पढ़ेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और ये सब अलग अलग जोग्राफिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे अंगारा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका। ये सब अलग अलग एरा में अलग अलग जोग्राफिकल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो भारत की प्रायद्वीपीय भारत का भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत का भूगर्भिक संरचना। प्रायद्वीपीय भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में इनका पहले हमने लिखा था कालक्रम, देख लेते हैं। कालक्रम क्या क्या था, टाइम टेबल, पीरियड क्या, कैसे संरचना का निर्माण था, वो भी देख लेते हैं। पहले आपको देखते हैं कि जो 5 अरब साल पहले ब्रह्मांड, और 5 अरब साल से लेकर के 13 अरब साल, 5 अरब से ऐसे करें, 5 से लेकर के 13 अरब साल पहले पृथ्वी और ये ब्रह्मांड, सूर्य की उत्पत्ति हुई। पाँच अरब से 13 अरब साल पहले तक की पृथ्वी और सूर्य की उत्पत्ति हुई। ये बिग बैंग थियरी आप पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे आगे चल कर के। बिग बैंग थियरी में ये बात आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जो सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इसके बाद का जो कालक्रम है यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। जो 5 अरब से लेकर के 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड और सूर्य की उत्पत्ति हुई, यहाँ इसके बाद का जो कालक्रम है 13 अरब से लेकर के ये 13 अरब नहीं, 5 के बाद, क्योंकि 13 पहले था, 5 बाद में था। 5 से लेकर के 2 अरब उल्टे। और ये भी टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम पहले 13 कह रहे हैं तो वो पहले था, जो 5 कह रहे हैं वो हमारे नज़दीक था, हमारे नज़दीक वाले कालक्रम में कैलकुलेटेड है वो, इसलिए कन्फ्यूजन से थोड़ा बचना। इसमें 2 अरब साल पहले तक इसका 2 अरब साल पहले तक जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हुई थी, लेकिन जो शैवाल थे, शैवाल जैसे पत्तियाँ, शैवाल, और हमें कह सकते कि युग में डुअल युक्त शैवाल का निर्माण हो चुका था। ठीक, डुअल युक्त शैवाल का निर्माण हो चुका था इस 5 अरब से लेकर के 2 अरब साल पहले तक के बीच में। इसके बाद का जो एरा आता है आपका
ये इसे कहते हैं हम प्री कैम्ब्रियन। प्री प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन, ये इसका कालक्रम था प्री कैम्ब्रियन का। अब इसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद आपका पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये महाकल्प हैं। एक तरीके से बहुत बड़े बड़े कालक्रम है, कालखंड हैं। इनके बीच में और इनके बीच में डिवाइडेशन हुआ है, इनकी उसके बारे में जानते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन का तो इतना लंबा टाइमिंग है इसका, इसके बाद की डिवाइडेशन जैसे पैलियोजोइक का कालक्रम, पैलियोजोइक कालक्रम बड़ा कालखंड है ये, तो इसको थोड़ा बड़े रूप में देखेंगे तो पैलियोजोइक पैलियोजोइक में परमियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस ये इसके बाद डेवोनियन, सिलूरियन नहीं, डेवोनियन के बाद आपका सिलूरियन ही आएगा। हाँ, सिलूरियन, ओडोवियन, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलूरियन, ओडोविनियन और कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इसको ये तो इस पे कर सकते हो आप। कैम्ब्रियन ये पैलियोजोइक का कालखंड था। परमिनियम, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलूरियन, ओडोविनियन, कैम्ब्रियन। हम जो प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन, ये इसी के पहले वाला कालक्रम था ये। अब इसी के बाद के कालक्रम के बारे में ऊपर हम पढ़ेंगे, जो प्री कैम्ब्रियन था, क्योंकि इसमें प्री कैम्ब्रियन में उतना सारा विकास नहीं हुआ था। इसलिए हम जो कैम्ब्रियन के पैलियोजोइक का जो महाकल्प था, पैलियोजोइक के महाकल्प में जो कैम्ब्रियन था, यहाँ से आगे की तरफ कुछ विकास होना स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या विकास हुआ था। पहले कालक्रम लिख लेते हैं। पैलियोजोइक के बाद आपका आता है मेसोजोइक, मेसोजोइक में आपका तीन कालखंड है।
ट्रियासिक, जुरैसिक, ट्रियासिक, जुरैसिक एंड ट्रियासिक, जुरैसिक और आपका क्रिटेशियस, 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 ट्रियासिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस, ये मेसोजोइक के कालखंड थे। अब इनकी विशेषता के बारे में भी देखेंगे। परमिडियम में क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, डेवोनियन में क्या हुआ था, सिलुरियन में क्या हुआ था, ओडोबियन में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, ट्रियासिक में क्या हुआ था, जुरैसिक में क्या हुआ था और क्रिटेशियस में क्या हुआ था। इनकी अलग एक तरीके से इनकी विशेषता है ये, और इनका काल क्रम है। ये तो अभी क्लासिफिकेशन है इसका कि कितने प्रकार के कालक्रम हैं, यहाँ पर हम जान रहे हैं। अब इसके बाद आपका सीनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक। सेरोजोइक, सीनोजोइक में आपका मेनली दो कल्प हैं, लेकिन इनके जो युग हैं, युग इनके ज़्यादा हैं। जैसे क्वार्टरनरी, या फिर हम कहें कि टर्सरी पहले आता है इसका, टर्सरी, या टर्सरी, टर्सरी, या ऐसे कह सकते हैं। इसका नाम थोड़ा सा टफ आता है टर्सरी, इसका हिंदी में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है इसको, या हम इसको त्रियक कहते हैं, तृतीयक, तृतीयक या टर्सरी कहते हैं इसको। हिंदी में, इंग्लिश में लिखना इसको आसान होता है। फिर उसके बाद क्वार्टरनरी, द्वितीयक इसको बोलता है, या चतुर्थक, 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 या क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी। ये इसके दो कल्प हैं। और ये जो चतुर्थक है यार, ये क्वार्टरनरी है, इसमें युग है। पहले जो महाकल्प कल्प था, अब इसमें युग के बारे में आता है आपको। इसका एक PEOM, PH ये आएगा आपका। जैसे प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, इयोसीन, आपका इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन। ये प्लीस्टोसीन पहले था, पैलियोसीन था पहले, ये आपका थोड़ा गलती हो रहा है। पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन। फिर आपका होलोसीन, ठीक, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, ये इसके युग का नाम है। मैं इसका जो क्वार्टरनरी था,
चतुर्थक, ये कल्प है और इसके ये युग हैं। अभी हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या विकास हुआ था और इनका कालक्रम क्या क्या था। ठीक है। अब आपके ये जो कालक्रम का ये जो इनके कालखंड थे, कालखंड का डिवीज़न किया। कालखंड को हमने प्री कैम्ब्रियन से लेकर करके जो सीनोजोइक महाकल्प का जो क्वार्टनरी कल्प था और क्वार्टनरी कल्प का जो होलोसीन युग था, वहाँ तक इसके विभाजन करके हमने देखा। अब रही बात इसकी विशेषता की कि हमें प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या डेवलप हुआ और कैम्ब्रियन में क्या क्या विकास हुआ कितना, और उसके बाद जो सेनोजोइक था, मेसोजोइक था, मेसोजोइक के बाद सेनोजोइक था, इनका विकास क्रम कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जो प्री कैम्ब्रियन युग था आपका, जो 5 अरब से 13 अरब साल पहले तक का जो कालखंड था, उसमें ब्रह्मांड और सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। ये तो बताया था, बिग बैंग थियरी के सिद्धांत के अनुसार ये प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि ब्रह्मांड और सूर्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन उसके बाद का जो कालक्रम है, 5 अरब साल के बाद का कालक्रम, जैसे आपका प्री कैम्ब्रियन का काल में प्री कैम्ब्रियन के काल पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कोई जीव, इसमें प्री कैम्ब्रियन में कोई जीव तो नहीं उत्पत्ति हुई थी, लेकिन शैवाल जैसे छोटे शैवाल का उत्पत्ति इस कालखंड में हो जाता है। शैवाल की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में ये। उसके बाद जो आपका आता है पैलियोजोइक काल का। पैलियोजोइक कालखंड जो था आपका, इसमें आपका जो अलग अलग कालखंड था, जैसे कैम्ब्रियन का था, ये पेंसिल बदलना पड़ेगा। आपका कैम्ब्रियन का काल था, और ये ऊपर से गिनते हैं, परमियम ये कालखंड था। उसके बाद आपका परमिनियम का जो कालखंड था, उसमें जीवों का विकास हो जाता है। और जो आपका कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस है, इसमें जीवों का विकास हल्का, ये कह सकते हैं कि इसमें पौधों का विकास हुआ था। इसके बाद वाले एरा में ओडोनोवियन या फिर सिलूरियन या आपका जो कैम्ब्रियन था, इसमें जीवों का विकास नहीं हो पाता है, ये नहीं हुआ रहता है इस समय तक। इसके बाद का जो कालक्रम है मेसोजोइक का जो जुरैसिक या हम कहें क्रिटेशियस काल था, क्रिटेशियस कालखंड में आपका जीवों का विकास
हो जाता है। और ये इस कालखंड में डायनासोर, मेढक, मछली जैसे जीव का विकास हो जाता है। ठीक है, क्रिटेशियस काल में मेढक, मछली जैसे जीवों का विकास हो जाता है। इसके बाद जो आपका क्रिटेशियस के बाद जुरासिक काल आता है। जुरासिक, इस जुरासिक काल में आपका डायनासोर, सूर का विकास रहता है। जुरासिक के बाद आपका क्रिटेशियस है, ट्रियासिक आता है। ट्रियासिक सिक, इसको आप एक मिनट, ट्रियासिक, इसमें जो डायनासोर था, डायनासोर की विलुप्ति हो जाती है। विलुप्त हो जाता है। ये रहा मेसोजोइक कालखंड, मेसोजोइक कालखंड का एरा। इसके बाद आपका आता है सेनोजोइक कालखंड। सेनोजोइक कालखंड में जो ट्रियासी आपका क्वार्टेनरी और टर्सरी, क्वार्टेनरी जो कालखंड था उसमें बहुत सारे युग हैं। उन युग में बहुत आपके बहुत सारे आधुनिक जीव जंतु और आधुनिक ये कह सकते हैं हम कि जो पर्वत पठार हैं उनका विकास हुआ। जो सेनोजोइक का क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी, ये इसमें आपका जो सूत्र था, आपका क्या था सूत्र, जैसे PEOMPH, ये इसके इतने थे। प्लीस्टोसिन या प्लियोसिन, हाँ, प्लियोसिन, इसमें आपकी जो भारत का उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका और जो यूरेशियन प्लेट है उसका आपस में टक्कर हुआ, जिसकी आप वहाँ पर टेथिस सागर था। टेथिस सागर का संकुचन से हिमालय की, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई इस एरा में। प्लियोसीन के बाद आपका इयोसीन, प्लियोसीन, इयोसीन, ये दोनों हिमालय की उत्पत्ति के कालखंड से जुड़े हुए खंड हैं। फिर ओलिगोसीन, आपका आता है मायोसीन, आपका आता है प्लीस्टोसिन, आपका आता है होलोसिन, ये जो कालखंड है और ये जो कालखंड है, ठीक, इन कालखंड में प्लीस्टोसिन आपका और हीलोसिन उत्तर भारत के प्लेन, मैदान कह सकते हैं, का निर्माण हुआ। और जो आपका प्लीस्टोसिन है इसमें शिवालिक,
शिवालिक का निर्माण हुआ। और मियोसीन जो है आपको लघु हिमालय, ओलिगोसीन जो आपका बृहद हिमालय, और ये जो आपका था टेथिस सागर का संकुचन इस काल में हुआ, प्लियोसीन और यूसीन में इन कालक्रम में जो टेथिस सागर यूरेनिस भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टक्कर हुआ तो उनका संकुचन हुआ, जो आप कह सकते हैं ITS-Z था। और जो आपका ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय का इस कालखंड में निर्माण हुआ। ये रही आपका सेनोजोइक कालखंड की विशेषता, और वो भी क्वार्टरनरी थे, क्वार्टरनरी कालखंड का। इसके बाद अब देखेंगे कि जो प्री कैम्ब्रियन था उसकी धरातल कहाँ कहाँ पर हैं, आज हमें पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं। और जो आपके पैलियोजोइक कालखंड में किस भूमि का निर्माण हुआ, पैलियोजोइक कालखंड में, और मेसोजोइक कालखंड में किस चट्टान का निर्माण हुआ, और सेनोजोइक कालखंड में किस चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक, प्री कैम्ब्रियन युग में ये अब आगे जो चलने वाला हूँ ये इसके विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ साथ इसका विस्तार भी है। विशेषता विस्तार, इस बात में यहाँ पर एक पता चलेगा कि प्री कैम्ब्रियन युग में जो विस्तार कहाँ कहाँ, इसकी विशेषता क्या क्या है। प्री कैम्ब्रियन एरा, इसमें देखा था हमने प्री कैम्ब्रियन कालखंड को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये जो आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, इनकी विशेषता क्या है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये जब पृथ्वी के निर्माण के समय गर्म गलित चट्टान थी, तो वो गर्म गलित चट्टान जब लावा मैग्मा बन करके ऊपर आया तो उसे जब वो शीतलन हुआ, उनका शीतलन होने के बाद चट्टान में परिवर्तित हुआ। वो चट्टान इसमें खनिज के भंडार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी गहराई ये अधिक गहराई में है और ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं, इसलिए इनका दोहन नहीं किया जा सकता इनके खनिज तत्वों का। और इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के इलाके में इनका विस्तार है। इनका विस्तार तो देखा जाए तो पूरे भारत के हर एक इलाके, पूरे भारत के उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भी लगभग पाया जाता है। लेकिन इनका जो सबसे पहले क्रम की चट्टानें हैं और ये सबसे गहराई में स्थित होने की वजह से इनका दोहन अर्थात उपयोग नहीं किया जा सकता उतने अच्छे से, जिनका अपेक्षाकृत जो इनके ऊपर की चट्टानें जैसे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये इनसे बाद की चट्टानें हैं।
इसलिए इनकी अपेक्षा ये दोहन करना इनका कठिन है। इसमें फिर इसके बाद जब आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, एक बात और देखना है आर्कियन क्रम में, इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों से विश्व के सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट मोड़दार पर्वत अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं क्रम में से, इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ठीक है, आर्कियन क्रम के ही चट्टाने से। फिर इसके बाद जो इन्हीं आर्कियन क्रम चट्टानों का अवसाद के रूप में निक्षेपण हुआ, इनका निक्षेपण होने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका आर्कियन क्रम की अपेक्षा इनका दोहन करना भी आसान है। धातु और अधातुओं के भंडार की दृष्टि से भारत के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्रों में से एक है ये। इसका विस्तार आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र और आपके उत्तर भारत के जो राजस्थान का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में इनका विस्तार है। लेकिन हाँ, ये जो चट्टानें हैं ये भी इतना आसानी से दोहन नहीं किया जा सकता, फिर भी आर्कियन क्रम की अपेक्षा तो इनका दोहन करना आसान है, आर्कियन क्रम के धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। जब यही धारवाड़ क्रम की चट्टान अवसाद के रूप में निक्षेपण हुआ, इनका फिर विखंडन हुआ, बहुत सारे गर्म गलित पदार्थ जो इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चट्टानों का रूप में परिवर्तित हुआ, तो ये चट्टानें कुडप्पा चट्टानों के रूप में निक्षेप हुआ। ये कुडप्पा चट्टानें आपके उड़ीसा तट के इलाकों में पाए जाते हैं। उड़ीसा हुआ, आपका आंध्र प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये सब जो इलाका है आपके कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों इनका दोहन तो किया जा सकता है, पर इतना इम्पोर्टेंट इसमें धातु क्रम की दृष्टि से नहीं है। लेकिन हाँ, चूना पत्थर की दृष्टि से कुडप्पा क्रम की चट्टानें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये चूना पत्थर इसमें अधिक रूप में पाया जाता है। और यही जब कुडप्पा क्रम की चट्टानें गर्म गलित होकर के अवसाद के रूप में परिवर्तित होकर विखंडित होकर के फिर चट्टान का रूप धारण की, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जो आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा क्रम के से बाद की चट्टानें हैं, इसमें ये अवसाद रहित हैं। ये चट्टानें, ये जो भी आर्कियन हो या धारवाड़ हो या कुडप्पा हो या विंध्यन हो, ये अवसाद रहित है, यानी जीवाश्म रहित है। इसमें जीवाश्म नहीं है, अवसाद है। अवसाद के रूप में इनका निक्षेपण हुआ है, इसलिए इनका दोहन किया जा सकता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और ये उसके गहराई के रूप में देखें तो गहराई में विंध्यन क्रम का चट्टानें ऊपर हैं, बल्कि अपेक्षाकृत आर्कियन क्रम की चट्टानों के। ठीक, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इनका विस्तार अरावली पर्वत से लेकर के फिर हिमालयन, शिवालिक, आपके ये जो उत्तर भारत का जो कह सकते हैं पर्वतीय इलाका है, इन सब में इनका विस्तार है। इनकी अगर आप खोदें तो पता चलेगा कि इन क्रम की चट्टानों का विस्तार यहाँ तक की है। ठीक है, इसके बाद जो प्री कैम्ब्रियन के बाद आपके जो पैलियोजोइक काल था, पैलियोजोइक कालखंड या महाकल्प कहेंगे इसे, पैलियोजोइक महाकल्प में
जो परमीमियन और कार्बोनिफेरस इसके बाद का जो ओर्डोविनियन, सिल्यूरियन और आपको कैम्ब्रियन था, कैम्ब्रियन से लेकर करके आपका सिल्यूरियन तक, या हम कहें कि ओर्डोविनियन तक का जो कालखंड था, उसमें इसका विस्तार कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था और ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है परिवर्तन की दृष्टि से। लेकिन जब यही कार्बोनिफेरस युग में पहुंचता है तो उसमें गर्म गलित चट्टान का जब निक्षेपण होता है, निक्षेप होकर करके गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टान जो आपके कोयले के भंडार की दृष्टि से, बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र का विकास होता है। इसी पैलियोजोइक महाकल्प के परमीनियम से लेकर के कार्बोनिफेरस युग के बीच में गोंडवाना क्रम की चट्टान का, या हम कहें कि एक जो बिटुमिनस कोयला है, जैसे छत्तीसगढ़ का बेसिन या गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ये जो इलाका है इस एरा में विकास हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद जो मेसोजोइक महाकल्प था, मेसोजोइक महाकल्प का जो टर्सरी, ट्रियासिक और जुरासिक और क्रिटेशियस काल था, क्रिटेशियस काल में मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, या हम इसे हिंदी में लिखें क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस काल था और जो जुरासिक और ट्रियासिक काल था, इसके बारे में देखें। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी, शांत प्रकार की ज्वालामुखी, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई। ये जो शांत प्रकार की ज्वालामुखी थी और ये दरार के माध्यम से उनका उद्भेद, जो उसमें गर्म गलित पदार्थ लावा मैग्मा था, प्रस्फुटन हुआ, ऊपर आया, तो उनका जब चारों ओर फैला होने के बाद एक क्रिटेशियस, मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस जो कल्प है, चट्टान का निर्माण हुआ। ये जो चट्टान है, ये चट्टान आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोंडवाना का क्षेत्र, ये सब इलाकों में इनका विस्तार है। ठीक है। और ये चूना पत्थर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है इनका। फिर इसके बाद आपका आता है सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प में टर्सरी, या हम तृतीयक किसे बोलता है, तृतीयक और चतुर्थक, तृतीयक, चतुर्थक,
जो चतुर्थक वाला भाग था, यानी इसमें ये सबसे बाद का भाग है, सबसे बाद का काल। इसके बाद, इसके पहले जो था तृतीयक काल में आपका जो मैंने बताया था कि प्लियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन, होलोसीन, इसमें पहले आपको बताया था कि कैसे, आपको पीछे मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि जो हिमालयन था, हिमालयन पर्वत, शिवालिक पर्वत और आपको मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, इन्हीं काल में इनका निर्माण हुआ था। आप पीछे पोज करके देखेंगे आप, इस चीज़ को मैं बताया हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना था, हाँ, यहाँ पर ये ख़त्म होता है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, यदि आप ये चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ हमें पीडीएफ मिले तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा इस टॉपिक का, क्योंकि यहाँ पर ये समझा दिया जा सकता है कि आप इस टॉपिक को समझ लें एक बार वीडियो देख के। वीडियो देख करके समझने के बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पीडीएफ फार्म में नोट्स मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको आप पीडीएफ फार्म में आपको नोट अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो इसकी नोट्स हैं पीडीएफ फार्म में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये आपको अच्छा लगा पढ़ करके, और आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। जो आपको सुझाव होगा, सुझाव को आपको अमल में लाया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा आपके कमेंट को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा आपके कमेंट को रिप्लाई कर दिया जाए कि आपकी क्या समस्या है, समस्या का समाधान आपको दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में मिलते हैं आपके, ठीक।